गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, चैप्टर 5 पढ़ना ऑर्गेनाइजिंग का। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की पॉलिसी होती है। ठीक है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को अप्लाई करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है अपने आप। कहीं पर क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पर। ऐसा नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कर लेती है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है उसकी साइज़ पर, उसका नेचर ऑफ जॉब पर करती है। पहला देखिए इसमें पड़ता है सेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन पावर और अथॉरिटीज़ इन फ्यू हैंड्स। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक के पास अथॉरिटी हो गई, वो ऑर्डर देगा, वो सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कहने से यहाँ पर ये है कि सेंट्रलाइजेशन का कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन पावर होता है, वो नहीं चाहता है कि हम जो डिसीजन दें, हम सबको अपना पावर दूसरे को दे दें, उस पावर को मिसयूज़ हो। ठीक है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम अपने पास ही पूरा पावर रखें, हम खुद ही डिसीज़न दें। ठीक है, हम खुद ही उनसे रिपोर्ट लें, हम खुद ही उनको डायरेक्ट ये कह दें कि तुम्हें ये करना है, ऑर्डर दे दें। ठीक है, तो यही सेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर, एक जगह हो जाना, या अथॉरिटी किसी एक कुछ ही लोग के पास होना। डैट इज़ टॉप लेवल, जैसे कि जो टॉप लेवल होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रलाइज व्हेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज हैंड ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। कहने मतलब तो यही है कि जो डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो टॉप लेवल के पास ही ज़्यादातर रहता है, ताकि वो डिसीजन को ले सके, ताकि वो मिडिल लेवल, लो लेवल पर नहीं भेजना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन एग्जाम्पल मान लीजिए, आप छोटा मोटा एक स्कूल ले लीजिए, तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हो गई। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, जहाँ पर 10 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं, तो बॉस ही कहता है कि तुम्हें ये करना है, बॉस ही उसको सैलरी दे रहा है, बॉस क्या कर रहा है, मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है, बॉस ऑर्डर ले रहा है। ठीक है, छोटी मोटी शॉप हो गई, या जहाँ पर 10, 20, 25 आदमी काम करते हैं, इस तरह के। डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, जो अथॉरिटी होती है डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल and get some share in the authority. Decentralization is a policy matter and manager in advance whether to go to for centralized or decentralized policy. तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी मैटर है, वो मैनेजर डिसाइड करता है एडवांस में कि जो हमारा ये आगे फर्दर जो भी होगा डिसीजन, सेंट्रलाइज होगा डिसेंट्रलाइज होगा। सम कंपनी फॉलो मिक्स पॉलिसी ऑफ द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जैसे मान लीजिए कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर डायरेक्टर डिसीजन ऑर्डर देते हैं, तो प्रिंसिपल उसको फॉलो करते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है डायरेक्टर खुद ही डायरेक्ट कह देता है, तो लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो कहने से ये है कि कहीं कहीं दोनों टाइप के लोग भी उस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। दे कीप द इम्पॉर्टेंट मैटर एज अ फाइनेंशियल डिसीजन, स्ट्रक्चरल डिसीजन विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली एंड शेयर द कॉमन डिसीजन विद द people working at different levels, as generally organizations can never completely centralize and decentralize। कभी यही होता है जहाँ इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जैसे पैसे का लेन देन का मामला है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि कौन किस किस लेवल पर रहेगा, तो जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। बाकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, वो क्या करते हैं, नीचे लेवल को भेज देते हैं कि आप वहाँ पर उस चीज़ को हैंडल कर लो। तो यही कहने का मकसद है कि जो ज़्यादातर मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस तरह ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है कि सिर्फ सेंट्रलाइजेशन हो, सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन हो पूरी तरीके से। मतलब मिक्सअप चलता रहता है, लेकिन कहीं कहीं मेजॉरिटी भी डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जैसे आपका रेलवे हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल रेलवे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। टॉप लेवल से मिडिल लेवल तक लोअर तक चलता है। इंडिया में नॉर्दर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन है, साउदर्न जोन है, ठीक है, DRM है, रीजनल हेड है, तमाम बने होते हैं समय। उसी तरह डिसेंट्रलाइजेशन वही होता है। अब भाई इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर देन अ मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन केवल एक ही, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि टॉप से लोअर लेवल आना, ये डिसेंट्रलाइज करना है। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल।
टॉप से लो लेवल क्या हो गया, आपने अपनी पावर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ ऑथोरिटी, एक तरह के अपनी ऑथोरिटी को क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, नीचे को भेजते फैलाते हैं। इट शो द बिलीफ दैट पीपुल आर कम्पेटेंट, कैपेबल एंड रिसोर्सफुल। ये क्या शो करता है डिसेंट्रलाइजेशन, कि लोग क्या हैं, कैपेबल हैं, कम्पेटेंट हैं, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से कर लेंगे, तभी तो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट्स दैट एम्प्लॉयज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या शो करता है कि मिडिल एंड लोअर लेवल पर कि ये जो लोग हैं ये अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से कर लेंगे और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेंगे और डिसीजन ले लेंगे, तभी तो हम उनको पावर दे रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों रिकॉग्नाइज करता है कि अथॉरिटी की ज़रूरत होती है ताकि वो डिसीजन ले सके, क्योंकि एक ही मैनेजर तो कर नहीं पाएगा हर काम को ना, तो इसलिए अपने पावर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्पर्स करता है नीचे की ओर, ताकि उस पर लोग क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें। The top level management carefully select those decisions which will be pushed down to the lower level and those that will retain at high level। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत ही सतर्क से, बहुत ही केयरफुल होकर तरीके से वो डिसीजन लेता है और अपने पावर को नीचे की ओर भेजता है ताकि उस पर डिसीजन ले सकें। और कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो अपने पास रखता है, रिटेन करता है हाई लेवल पर, ताकि उस पर डिसीजन मुझे लेना हो, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेंट्रलाइजेशन आपका क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या हमारा फीचर्स है। इज इट क्लियर? अब देखिए रिलेशन बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए इमेज बना हुआ है, देखिए डेलीगेशन हमेशा दो लोग के बीच में होता है, ये दो लोग के बीच में, ये इन्होंने इनके बीच में डेलीगेशन हुआ, क्या हुआ, डेलीगेशन। इनके बीच में क्या हुआ, डेलीगेशन, इनके बीच में डेलीगेशन। लेकिन नीचे ओवर आते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डायरेक्टर और प्रोडक्शन लेवल के बीच में क्या डेलीगेशन है, डायरेक्टर अपना पावर कुछ किसको दे दिया, प्रोडक्शन हेड को दे दिया, तो उन्होंने अपने पावर को डेलीगेट किया किसको, प्रोडक्शन हेड ने किसको डेलीगेट किया, प्रोडक्शन मैनेजर को। तो ये डेलीगेशन हो गया। डेलीगेशन दो लोग के बीच में होता है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ये एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डेलीगेशन का एक्सटेंशन होता है, डेलीगेशन का एक्सटेंशन होता है ना, देखिए ये डेलीगेशन, तो डेलीगेशन का एक्सटेंशन होता है। इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द ऑथोरिटी विद टू, ये कह रहा है डेलीगेशन में क्या होता है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऑथोरिटी विद टू, दो लोग के बीच में। वेयर आर डिसेंट्रलाइजेशन द ऑथोरिटी इज मल्टीप्लाइड बाई मैनी, डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई मैनी हो रहा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज सिस्टमेटिक डेलीगेशन टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है कि जो डेलीगेशन, इफेक्टिव डेलीगेशन होता है वो क्या करता है, टेकिंग प्लेस एट एवरी लेवल will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization जाता रहता है। If delegation is restricted to certain levels only, then there will be no complete decentralization also। क्या कह रहा है कि अगर डेलीगेशन करना, if delegation is restricted to certain levels only, then there is no duplication of decentralization also। ये कह रहा है कि अगर डेलीगेशन अगर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एक लेवल पर तो डिसेंट्रलाइजेशन पूरा हो ही नहीं पाएगा। अगर यहाँ का दो बीच में ला के रोक दे से करके तो डिसेंट्रलाइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, नीचे तक पूरा जाता है, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। एग्जाम्पल, इफ डायरेक्टर गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोडक्शन हेड टू कंप्लीट टारगेट 50,000 यूनिट्स एज पर एनम एंड ऑथराइज हिम टू हायर रिक्वायर वर्कर्स, ही डिसाइड द सैलरीज। ठीक है, कि ये कह रहा है कि डायरेक्टर का ऑर्डर देता है, रिस्पॉन्स प्रोडक्शन को देता है कि आप 50,000 यूनिट को प्रोडक्शन करना है और उनको पावर देता है कि आप वर्कर को हायर कर सकते हैं और उनको सैलरी तय कर सकते हैं। ठीक है, एंड वर्किंग कंडीशन तय कर सकते हैं। द प्रोडक्शन हेड फर्दर शेयर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी विद द प्रोडक्शन मैनेजर टू अचीव द टारगेट एंड सेलेक्ट वर्कर। तभी क्या करता है प्रोडक्शन हेड, क्या करता है तभी प्रोडक्शन हेड सब क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, अपनी पावर देता है ताकि वर्कर को सेलेक्ट किया जा सके और उस वर्क को पूरा अचीव किया जा सके। ये चीज़ कह रहे हैं।
द प्रोडक्शन मैनेजर शेयर इज ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सुपरवाइजर हु डायरेक्टली विद द वर्कर एंड ऑथराइज देम टू सेलेक्ट द वर्कर्स। तभी प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है, अपनी ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको शेयर करता है, सुपरवाइजर करता है। तो सुपरवाइजर वर्कर से काम करवाता है, ठीक है। तो अब एक तरह देखिए प्रोडक्शन जो डायरेक्टर से लेकर प्रोडक्शन हेड, प्रोडक्शन मैनेजर से डायरेक्टर से प्रोडक्शन हेड से प्रोडक्शन मैनेजर से सुपरवाइजर, ये क्या और डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। लेकिन दो लोग के बीच में क्या हो रहा है, डेलीगेशन हो रहा है। दिस शेयरिंग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन डायरेक्टर एंड प्रोडक्शन हेड मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट विद द रिजल्ट सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑथोरिटी एट एवरी लेवल ऑथोरिटी। दैट इज़ वाई वी इसके से सिस्टमेटिक डेलीगेशन लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। यही कह रहे हैं, एक सिस्टमेटिक डेलीगेशन क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन को लीड कर रहा है। इन डेलीगेशन ऑथोरिटी इज शेयर्ड बिटवीन टू पर्सन। ऑथोरिटी दो लोग के बीच में होती है, शेयर होती है डेलीगेशन में, मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में या डायरेक्टर प्रोडक्शन हेड के बीच में। वेयर आर डिसेंट्रलाइजेशन मैनी पीपुल एट एवरी लेवल आर इन्वॉल्व। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, हर लेवल पर क्या है, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन था। दूसरा क्या है, डेलीगेशन नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल, है ना। डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी छोटी है। डेलीगेशन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि डायरेक्टर प्रिंसिपल को कह रहा है, चेयरमैन प्रिंसिपल को कह रहा है, प्रिंसिपल किसको कह रहा है, कोऑर्डिनेटर कह रहा है। तो यहाँ पर डेलीगेशन हर जगह चलेगा। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है एज देयर इज नो इंडिविजुअल हु कैन डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ ओनली, अकेले नहीं कर सकता है। डेलीगेशन इज अ टूल टू गेट वर्क डन इफेक्टिवली। डेलीगेशन क्या है, एक टूल है जो वर्क को अच्छे तरीके से करता है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू अदर्स। वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन रिक्वायर्ड व्हेन an organization grow and expand and only top level cannot manage it, ठीक है। ये कह रहा है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है ये रिक्वायर्ड क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एक्सपेंड ओनली लेवल एंड कैन नॉट मैनेज। जहाँ पर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, जहाँ पर अब हर आदमी एक अकेले काम कर सकता है, तब वो अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। Especially in present era, due to liberalization and globalization, far decision is needed to quick decision can be taken through the decentralization only, ठीक है, as provide greater flexibility and freedom of action, but still many organizations are working with little and no decentralization। ये कह रहा है कि आज के दौर में फास्ट मॉडर्न एरा है कि जहाँ पर डिसीजन तेज़ी से लिया जा सके, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने पास ही पावर को रखना चाहती है, वो सबको देना नहीं चाहती है। इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस। ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस और प्रेफरेंस क्या है ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, नॉट एंड नॉट कंपल्सरी। ये डिपेंड करता है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। थैंक यू।